नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने नास्को में टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम का संबोधित किया। NTLF से इस 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक होगा। पीएम मोदी ने कहा, इस बारे में फोरम काफी विशेष है। ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत के प्रति ज्यादा देख रही है। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि इन्वॉल्व भी किया है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में भी आईटी सेक्टर ने $4 बिलियन जोड़े हैं जो प्रशासनिक है। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने साबित कर दिया कि भारत के विकास को मजबूत पिलर क्यों कहा जाता है। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने लाल किले पर हिंसा के मुख्य आरोपी मनिंदर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी से तलवार को जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले पर हुई गिरफ्तारी में तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद मनिंदर सिंह की तलवार लहरा रहा था। पुलिस कर्मियों पर बर्बरता हमला करने को भी लोगों को करता था प्रेरित। गिरफ्तार मनिंदर सिंह ने कई भड़काने वाले फेसबुक पोस्ट भी किए थे। वो अक्सर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर जाता रहता था। इससे पहले पुलिस ने दीप सिंधु समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 84 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को दो टूक में जवाब दिया। राकेश ने कहा, कृषि कानूनों से किसी का भला नहीं होने वाला। ये कृषि कानून अगर लागू हो जाते हैं तो इंसान तो क्या, जानवर भी भूखे मरेंगे। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी मुख्यालय में महामंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, राजस्थान, यूपी बीजेपी के किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा बीजेपी के कई सांसद मौजूद हैं। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक नेताओं का कहना है कि तीनों कृषि कानून पर अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता का भ्रम दूर करेंगे। रणनीति के मुताबिक 4 राज्यों के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी लाई गई कि वो लोगों और किसानों के बीच जाएं और किसान कानून के बारे में फैले भ्रम और भ्रांतियों को दूर करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी सिंह ने पार्टी को नसीहत दी। कहा, मेरी मानो तो किसानों के हाथों में तीनों कानून सौंप दो। किसानों ने अमेरिका की सरकार तक खिला दी थी, जिसके बाद अमेरिका सरकार को कानून में बदलाव करने पड़े थे। कार्यकाल पूरा होने पर पंचायतों को भ्रम करने के बाद सरकार के आदेश पर चरखी दादरी में सरपंच एसोसिएशन प्रधान ने सवाल उठाए। कहा, सरकार के आदेश से गांव के विकास कार्य न सिर्फ बाधित होंगे बल्कि जन भावना के विरुद्ध भी होंगे। सरपंच का कहना है कि बीडीपीओ के पास 4 से 5 ब्लॉक का चार्ज है। ऐसे में क्या वो 200 से 300 ग्राम पंचायतों के साथ प्रशासन के रूप में न्याय कर पाएंगे? पंचायतों का अस्तित्व बनाए रखना आज के समय में बेहद जरूरी है। सरपंच ने कहा कि केयरटेकर सरकार के तौर पर वर्तमान सरपंच और पंचों का उत्तरदायित्व दिया जाए और फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। भिवानी नगर परिषद में लंबित सीएम विंडो के समाधान के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान म्युनिसिपल आयुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त ने सीएम समस्याएं सुनी। नगर परिषद से जुड़ी कुछ समय पहले 270 समस्याएं पेंडिंग थी, जिसे जिला रैंक में पिछड़ा हुआ था। इस पर उपायुक्त ने नगर परिषद को इन समस्याओं से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। अब 106 शिकायतें पेंडिंग हैं।
उपायुक्त ने कहा, अधिकारी और समस्या से संबंधित व्यक्ति एक साथ आने से समस्या का समाधान जल्दी होता है। प्रशासन हर व्यक्ति की समस्या सुनने के लिए तैयार रहता है। कृषि विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों से आवेदन मांगे। 609 कृषि यंत्र पर अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 820 किसानों ने आवेदन किया। विभाग ने 800 किसानों को यंत्र खरीदने के लिए योग्य पाया और उन्हें यंत्र खरीदने के बाद बिल और बाकी जरूरी दस्तावेज 19 फरवरी तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए। अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। पहले 31 जनवरी थी, लेकिन इंटरनेट शटडाउन और सर्वर नहीं चलने के कारण काफी संख्या में किसान आवेदन नहीं कर पाए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। राजस्थान के श्रीनगर में पेट्रोल के दाम 100 के पार हुए। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 पैसे बढ़ गई, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में फिर से हुआ इजाफा। मुंबई में पेट्रोल का भाव 96 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चला गया, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में फिर से आया उछाल। बढ़ती महंगाई को लेकर सिरसा में कांग्रेस ने सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा, आज किसान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार खामोश है। उनकी मांग है कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का सभी जगह पर विरोध जारी है। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के खिलाफ लाए गए कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। जैसलमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 2 डकैत के वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि पंचकुला में डकैती करने वाले आरोपी जैसलमेर में हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और कार्रवाई की गई। आरोपी को रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने इंस्पेक्टर ने बताया, दोनों शातिर अपराधी हैं। ये दोनों कई वारदातों में शामिल हैं। अंबाला के गोवर्धन नगर में 2 गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसके बाद युवक की जान चली गई। उसके पिता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। मृतक के पिता को भर्ती कराया गया चंडीगढ़ में पीजीआई। मृतक के परिजनों ने इलाके की मौजूदा पार्षद के परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गली में रास्ता देने को लेकर एक कहासुनी हुई, जिसके बाद चाकू से घर में आकर हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल अस्पताल में भारी पुलिस बल पहुंचा और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। परिजनों की शिकायत पर वार्ड 14 से पार्षद रूबी सौदा सहित 8 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित 8 आधिकारिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पानीपत में आम जनता की सुरक्षा करने वाले खुद ही सुरक्षित नहीं। 100 नंबर पर फोन आने पर रविदास नगर पहुंचे किशनपुरा चौकी के इंचार्ज और होमगार्ड पर दबंगों ने हमला कर दिया। होमगार्ड पर चाकू से वार किया गया और चौकी इंचार्ज पर हाथापाई की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। होमगार्ड की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। चौकी इंचार्ज ने बताया, 100 पर शिकायत के बाद वो मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित से जानकारी लेने के दौरान ही अपराधियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार के साथ भी मारपीट की। फरीदाबाद के मार्केट में गाड़ी के अंदर युवक की लाश मिली। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान, जबकि युवती की छाती में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला आत्महत्या का है। मृतक युवक सेक्टर 22 का रहने वाला और 3 नंबर इलाके में जिम ट्रेनर का काम करता था।
चरखी दादरी के गांव खेड़ीबुरा में नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, इस दौरान वैन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे फायर ब्रिगेड कर्मी बाल बाल बचे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की एंट्री अब भारत में भी हो गई है। इस वेरिएंट की दस्तक के बाद कर्नाटक और केरल ने अपने यहां पर सख्ती बढ़ा दी। अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ये टेस्ट उन लोगों को कराना होगा जो अपनी यात्रा में ब्राजील या साउथ अफ्रीका से होकर आ रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट पर टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। साथ ही उसके सैंपल भी लिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, सरकार कोरोना के मामले में घोर लापरवाही बरत रही है और अति आत्मविश्वास में दिख रही है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पांडुचेरी के उपराज्यपाल से पद से हटाया। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति ने निर्देश दिए कि किरण बेदी पांडुचेरी की राज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति ने पांडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्य का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना की डॉक्टर सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया। पांडुचेरी में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, उससे ठीक पहले ये बदलाव किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल सुंदरराजन तेलंगाना के अलावा पांडुचेरी के LG की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। सुंदरराजन जिस दिन से LG का पद संभालेगी उसी दिन से उनका प्रभार नियुक्त माना जाएगा। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। आसाराम को बेचैनी की शिकायत के बाद इमरजेंसी लाया गया। जोधपुर जेल में आसाराम नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में आजीवन सजा काट रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाक ने टेस्ट क्रिकेट में को अलविदा कह दिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि ये वक्त एक नए अध्ययन के लिए बिल्कुल नहीं है। आज के दिन ठीक 1 साल पहले फाक ने टेस्ट और T20 टीम के कप्तानी से इस्तीफा दिया था। 36 वर्षीय फाक ने खेल के छोटे फॉर्म्स में ध्यान देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर गए कैदियों को सरेंडर करने के आदेश दिए गए। आदेश के मुताबिक कैदियों को 23 फरवरी तक जेल पहुंचना होगा। कोरोना के चलते 2500 से ज्यादा कैदियों को पैरोल दी गई थी। सोहना नागरिक अस्पताल को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मरीज को रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाई देने तक का डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फायदा होगा, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर लगाम रहेगी। रेवाड़ी में विज्ञापन होर्डिंग ठेकेदार नगर परिषद को लाखों का चूना लगा। दरअसल 1.5 साल पहले नगर परिषद ने ठेकेदार को शहर में विज्ञापन होर्डिंग लगाने के 1.5 करोड़ रुपए 3 साल के लिए ठेका दिया था, जिसके लिए ठेकेदार ने अनुबंध की राशि जमा कराने के बाद कोई रुपया नहीं दिया। ठेकेदार पर अब भी नगर परिषद में 70 लाख रुपए का बकाया है। नगर परिषद में भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस मात्र देकर पल्ला झाड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउसिंग मीटिंग में इस पार्षद ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, तो वहीं बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दिया।
पुतला में बनाए जाने वाले बूचड़ खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को ज्ञापन दिया और गुहार लगाई कि इसे जल्द ही शिफ्ट किया जाए। लोगों का कहना है कि बूचड़ खाने ने ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। विधायक नैनपाल रावत से मुख्यमंत्री से शिकायत की गई और साथ ही नैनपाल ने जल्द ही भरोसा दिया, जल्द ही इसे शिफ्ट कर लिया। फतेहाबाद के तालाब में प्रवासी पक्षियों के मरने का मामला सामने आया। तालाब के किनारे 12 पक्षी मृत पाए गए। कुछ पक्षियों को आवारा कुत्तों ने नोच खाया। मृत पाए गए पक्षी हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें 1-2 पक्षी चाइनीज भी हैं। सूचना मिलने पर सुबह पशुपालन एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल लिए और जिसे जांच के लिए भिजवाया। कुरुक्षेत्र में वसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पिहोवा संतवती तीर्थ 21 कुंडली हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं अब सरस्वती तट पर रोजाना महाआरती होगी, जिसमें 21 कुंडली वहन यज्ञ में श्रद्धालु पहुंचे। भिवानी में 500 मुरहाना नस्ल हरियाणा नस्ल के कटोड़ा और पछड़ों में तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के भिवानी के कटड़ा फॉर्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया। हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर, जहां देश में 204 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है, वहीं हरियाणा के दुग्ध उत्पादन में 704 ग्राम प्रति व्यक्ति है। प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी कि गुरहार में भैंस और हरियाणा गांव की नस्लें 500 कटड़ों और बछड़ों को यहां तैयार किया। इस पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी और साथ ही 5 साल में प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। सोना हरियाणा रोडवेज की बस टेंडरों में दबंग वकीलों ने अवैध पार्किंग का अड्डा बनाया, जहां रोडवेज की बसें और गाड़ियां दिखाई देती हैं। इस समस्या को लेकर कई बार रोडवेज के अधिकारियों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों की माने तो हर समय किसी न किसी हादसे का डर बना रहता है। गुरुग्राम में अरिजीत भट्टाचार्य नाम के एक शख्स की ऑनलाइन ठगी की जाने का निशाना बना। ठगों ने उनसे कई हजार रुपए ठग लिए। पीड़ित आरोपी आज OLX पर अपनी कॉफी टेबल और कुर्सी बेचने के लिए एक ऐड डाला था। इसी ऐड को लेकर ठगों ने उन्हें निशाना बनाया और उनसे 95,000 रुपए की ठगी की। महम में राजकीय कॉलेज गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया, जहां ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। सभी ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन कर दिया जा रहा है। वसंत पंचमी के अवसर पर सिरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पौधारोपण किया और प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया। इस अवसर पर IAMA सिरसा की प्रधान सहित IAM के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरीदाबाद रोड क्रॉस सोसाइटी ने मजदूरों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान कोरोना काल में NGO के लिए भी सराहनीय कार्यों को लेकर रोड क्रॉस के दौरान उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा, कोरोना के दौरान जिंदगी थम गई थी, उस वक्त ये तमाम NGO लोगों की मदद कर रहे थे। करनाल की दुर्गा कॉलोनी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों कैश, 2 LG लैपटॉप लेकर फरार हुए। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुटेरों ने एक शख्स को निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट कर फरार हुए। पीड़ित व्यापारी की माने तो करीब 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक पर सड़क किनारे रोक दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हुए।
वारदात के बाद पीड़ित ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया। रोहतक के जाट कॉलेज में अखाड़े में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस घटनास्थल पर मुआयना करने जांच करने पहुंची। 12 फरवरी देर शाम को आरोपी सुखविंदर ने 7 लोगों को गोलियों से छलनी किया था। 13 फरवरी को आरोपी ने समयपुर बादली से सस्पेंड कर दिया। बीते दिन रोहतक के मुख्य आरोपी सुखविंदर को दिल्ली से वारंट पर लाया गया। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़े ने गोली मारकर खुदकुशी की। पानीपत के बरसत रोड स्थित एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, प्यार और फिर महिला से इनकार बताया जा रहा है। बता दें, सोनीपत के गांव धनाना के रहने वाले युवक की दोस्ती फेसबुक के जरिए 5 महीने पहले एक महिला के साथ हुई। दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन बाद में महिला ने शादी से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया। यमुनानगर में एक महिला ने अपने आश्रित के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर के आंगन में दबा दिया। पड़ोसियों की माने तो तिलक राज शर्मा 14 फरवरी से गायब थे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी पत्नी ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद परिजनों ने पत्नी पर शक जताया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि अपने दोस्त के साथ मिलकर पति को रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई और शव को दफनाया। चरखी दादरी के मानहेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ही ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शवों को चरखी दादरी के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और कमर में चोट के निशान। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हथनी कुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी आने से सिंचाई और पीने के पानी की दिक्कतें पैदा हो गई। इस वजह से कुंड में अब सिर्फ 1600 हेक्टेयर पानी है। हथनी बैराज में 5 राज्यों से पानी सप्लाई होता है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई रोक दी गई है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक ने बताया कि हथनी कुंड में पानी उपलब्ध है। हालात पर समय पर पता चल गया, जिसके चलते सिस्टम लगाया गया है। भवानीखेड़ी की लाइफलाइन कही जाने वाली सुंदर ब्रांच नहर में पर्याप्त पानी नहीं होने से संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति की तरफ से गांव में हर रोज पंचायत आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिस ग्रैंड इंडिया के खिताब जीतने वाली मनिका ने सेक्टर 20 पहुंची, जहां उनका हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।